नाम की महिमा। नाम में कितनी शक्ति है, कितना ताकत है, ये तो जपने वाला ही बता सकता है। जो पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ नाम जप करता है और भगवान में दृढ़ विश्वास करता है, वही बता सकता है कि नाम में कितनी शक्ति है। जो पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ नाम जप करता है उसे तो फल मिलेगा ही, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखिए, जिस तरह आग होती है, आग का काम है जलाना। आप उसे जानबूझ के छूओगे तो भी वो जलाएगा ही, अनजाने में छूओगे तो भी वो जलाएगा ही। कोई आपको जबरदस्ती जलाएगा तो भी वो जलाएगा, क्योंकि उसका काम है जलाना। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को जला कर राख कर देगी, उसका तत्व है, उसका काम ही है। और ये एक अटल सत्य है, इसे कोई भी नहीं नकार सकता। उसी तरह भगवान का पावन नाम है। मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूँ। भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दिशु। इसका अर्थ ये होता है कि आप भगवान का नाम चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे गुस्से से जपो, चाहे जबरदस्ती जपो, चाहे जैसे भी जपो। कोई आपको अनजाने में कोई राम बोल दिया, ये कृष्ण शंकर भगवान, कोई भी भगवान का नाम बोल दिया, आप कैसे भी जपोगे, इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने खुद अपनी वाणी से कहा है, भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दिशु। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि हमारा दसों दिशाओं से हमारा अमंगल नहीं हो सकता, हमारा मंगल होगा, क्योंकि हमारे जिह्वा में निरंतर नाम चल रहा है। इतनी है नाम की महिमा। आप विश्वास करके नाम जप करें और ये ना सोचे कि लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप जब भूखे रहते हैं तो अन्न जब खाते हैं तो अन्न खाने के बाद आपको लगता है ना कि हाँ, मैंने अन्न खाया, अब मेरा पेट भर गया। कब लगता है? जब पूरा कंप्लीट खा लेते हैं तभी लगता है। आप अगर एक कौरा अगर खाओगे तो क्या आपको एहसास होगा कि आपने एक कौरा खाया और मेरा पेट भर गया? पता ही नहीं चलेगा। आपको या तो आधा पेट खाओगे तो पता चलेगा, या तो पूरा फुल पेट खाओगे तब पता चलेगा। उसी तरह आप नाम को भी थोड़ा सा जप लिए, 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, और बहुत सारे भक्तों के प्रश्न रहते हैं कि कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, परेशानी चल रही घर में, मेरा बिगड़ा हुआ काम नहीं बन रहा है, तो थोड़ा धैर्य से जपे, थोड़ा समय लगेगा। नाम का काम है तारना, वो तार के ही रहेगा। पहले आपके शुभ और अशुभ जो आपने काम किया है, भगवान इस श्लोक के माध्यम से यह बोलते हैं, अवश्यमय भोक्तम कृत कर्म शुभा शुभम। अवश्यमय भोक्तम कृत कर्म शुभा शुभम। जो मैंने शुभ और अशुभ काम किए हैं वो हमें ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमय भोक्तम कृत कर्म शुभा शुभम। संसार का कोई भी जीव जो भी शुभ और अशुभ काम किए हैं उसे ही भोगना पड़ेगा। अब बीच में आता है नाम। जैसे ही हम नाम जप करते हैं तो जो भी हमने शुभ और अशुभ काम किए हैं तो शुभ और अशुभ काम को वो भस्म करने का काम करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने जिस समय हमारा शरीर बनाया था, उस समय हमारे साथ क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब एक्सीडेंट होगा, कब कैंसर की बीमारी होगी, कब किडनी की बीमारी होगी, सारा चीज ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध में लिख दिया है और वो होके रहेगा। फिर भगवान इस श्लोक के माध्यम से फिर आपको ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है, छठी राव के अंश राई घटे न तिल बढ़े। इसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्मा जी ने जो भी लिख दिया है इस सृष्टि में, जो भी जीव के अंदर में जो भी प्रारब्ध, दुख और सुख, वो उसे भोगना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं मिटा पाएगी, उसे भोगना ही पड़ेगा। यह एक अटल सत्य है। आप मानो या ना मानो, मानोगे तो अच्छा है, नहीं मानोगे तो आपको ही परेशानी होगा, इसलिए मान लेना ही बेहतर है। उसके बाद जैसे ही हम नाम जप करते हैं तो ब्रह्मा जी ने तो हमारा शरीर का निर्माण किया और सुख दुख जो भी है उन्होंने लिख दिया। इस तारीख को हमारा कैंसर होगा, और इस तारीख को किडनी फेल होगी, इस तारीख को बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा जिसमें हमारे दोनों हाथ टूट जाएंगे, हमें चोट लगेगी।
तो जैसे ही हम नाम जप करते हैं तो नाम के प्रभाव से ये होता है कि हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट ना हो करके वो छोटे रूप में एक्सीडेंट होता है। और नाम का प्रभाव ये भी है, जिस ब्रह्मा जी ने लिखा है कि फलाना तारीख 2025 में हमारी गर्दन कटेगी इस तारीख को, तो उस तारीख को आपका गर्दन ना कट के सिर्फ उंगली ही कटेगी। ये है नाम का प्रभाव। ये आपको नाम जब निरंतर लेते रहोगे ना तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपको विश्वास करने की देर है। आप ये मत समझना कि इतना दिन हो गया नाम जप कर रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है। जब जब आग का काम है जलाना, वो जलाती ही है, तो उसी तरह नाम का काम है तारना। जिस तरह से हम बुरे कर्म करते हैं, जो अशुभ काम होते हैं, जब अशुभ काम करने का हमें दंड मिल सकता है। अशुभ का काम का मतलब होता है कि हमने किसी को हमने डंडा उठा के मार दिया, अब उनके शरीर से ब्लड निकल गया, अब उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज होगा, आपको कहीं से भी पुलिस वाले उठाएंगे, आपके ऊपर में केस लगेगा, 307 का केस लगेगा, आप अंदर हो जाओगे। आपको चाहे 5 साल की सज़ा मिले चाहे 10 साल की सज़ा मिले, आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। अब एक तरफ बात आती है कि आप अगर किसी कहीं झगड़ा हो रहा है, सामर्थ्य अनुसार लगता है कि मैं इसको बचा सकता हूँ, छुड़ा सकता हूँ, तो आपने वहाँ पे हेल्प किया, आपने छुड़ाया। और उसको अगर ब्लड लगी हुई है, चोट लगी है, तो आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन करके हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, और उसके बाद जो है कुछ पैसा भी लगाया। लगता है कि वो गरीब है तो आपने 100, 200, 500 जो भी है यथाशक्ति लगाना है तो ठीक, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। तो जब उस बंदे को सज़ा मिल सकती है बुरे कर्म करने का, तो आप अच्छे फल, जब आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा फल क्यों नहीं मिलेगा। जब बुरे कर्म करने का हमें दंड मिल सकता है तो अच्छे कर्म करने का भी हमें फल जरूर मिलेगा। ये आप विश्वास रखो, मिलेगा ही। और ऐसे भी देखो, आप अगर सत्संग सुन रहे हो, चाहे किसी का भी सत्संग, हमारा हो चाहे किसी का भी सत्संग हो, और उसके बाद आप अपने जिह्वा से निरंतर आप नाम ले रहे हो, नाम निरंतर ले रहे हो, या कभी अचानक लेते हो, या थोड़ी देर में लेते हो, या 24 घंटे बार में आपने 100 बार भी लिया हो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा है। एक संत जो है हनुमान जी, एक संत को हनुमान जी ने दर्शन दिया, तो उस संत ने एक श्लोक बोले थे, वो श्लोक आपको मैं बता रहा हूँ। अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। इसका अर्थ ये होता है, तो ऋषि मुनि ने कहा जब हनुमान जी मिल गए, संत मिल गए, हनुमान जी एक संत हैं, हनुमान जी मिल गए हैं तो हमें राम जी मिल ही जाएंगे। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। तो बड़ी कृपा है आपके ऊपर में कि संत का आप सत्संग सुन पा रहे हो, भगवान का नाम ले पा रहे हो। ये बड़ी कृपा है भगवान का कि आपको साधु समागम मिला, साधु संग मिला, आप नाम जप कर रहे हो। ये बड़ी हरि की कृपा है। बिना हरि की कृपा आपको भगवान का ना नाम ले सकते हो ना तो सत्संग सुन पाओगे, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हैं। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, सुनने में आता है, अभी तो और बढ़ गया होगा। तो उनमें से कुछ जीव, कुछ मानव ही भगवान का नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनके ऊपर हरि की कृपा है। और हरि की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है तो उन्हीं को सुनवाएंगे और उन्हीं को नाम जपवाएंगे। और ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, जीव है, जो आधे बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, या तो उनका मन नहीं लगता और माया के जाल में फंस के नाम नहीं ले पाते और अनसुना करते हैं और भगवान से दूर रहते। इस संसार में सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूल जाना। सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूल जाना। बहुत सारे जीव हैं जो पीछे हैं, तो वो पीछे हैं तो पीछे रहने दो उनको, आप आगे बढ़ो, नाम जप करो निरंतर, कल्याण निश्चित होगा। बस आप विश्वास कर लो, बस गुरुओं की बातों को विश्वास कर लोगे ना, सिर्फ विश्वास बस करके आगे बढ़ जाओगे, निरंतर नाम जप करते रहोगे तो कल्याण जरूर होगा। क्या चला जाता है नाम लेने से, क्या चला जाता है? आप जो भी आपको काम मिला है आप काम करते रहो ना। कौन बोल रहा है कि आपको काम छोड़ करके नाम जप करो? जो भगवान ने आपको काम दिया है, चाहे वो खेती करने का काम हो, चाहे कहीं व्यापार करने का काम हो, चाहे हम कहीं बिजनेस कर रहे हो, क्या चला जाता है?
अंदर ही अंदर मनन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो और हाथ से काम करो। भगवान ने जुबान दिया है, भगवान जुबान से नाम लेते रहो ना भाई। भगवान ने कहीं कायरता वाली कहीं बात नहीं किया है कि आप सारे काम धंधे छोड़ दो और मेरा नाम जप कर दो। ऐसा कहीं कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। जो आपको काम मिला है वो काम करते रहो, उसी में ही मेरा नाम लो। माता बहन पोछा लगाते समय राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम प्रिय हो उनको वो नाम निरंतर ले। चूल्हा मतलब किचन का कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे, रोटी बेल रहे हैं तो राम 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 राम, पानी भर रहे तो राम राम राम, चलते फिरते उठते खाते पीते नहाते धोते बस नाम लेते रहो। बस ये मत समझना कि आपका नाम कोई सुन नहीं रहा है, कोई एंट्री नहीं, एक ही का नाम आपका एंट्री वहाँ हो रहा है। आप अपना काम करो, वो भगवान अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूँ। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत को राम को, शोक धरी तरी काम। इसका अर्थ ये हो कि जो भी जीव भगवान के नाम को जप लिया तो सपने हो मन विश्राम। आदमी जब सुबह से लेकर रात्रि तक इधर उधर भटकते रहता है, कोई पैसे के, कोई माया में फंसा हुआ है, कोई प्यार में फंसा हुआ है, कोई परिवार में फंसा हुआ है, और सुबह से लेकर रात तक जब थक जाते हैं तो भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए। जब रात को सोते हैं ना तो जो नाम जापक होते हैं संसार में, भगवान की भक्ति करते हैं, वो तो चैन से सो जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होता उनको। लेकिन जो भगवान से जो विमुख लोग हैं वो तो दिन को तो परेशान रहते ही है। जब रात को सोने की बारी आती है तो सपने हो मन विश्राम, सपने में भी उनको विश्राम नहीं मिलता। उनको कोई काट रहा है, कोई पीट रहा है, कोई कुएं से फेंक रहा है उसे, कोई चाकू मार रहा है, ऐसे बहुत सारे नाना प्रकार के उसके सपने में आते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि दिन में तो परेशान है, सपने हो मन विश्राम, सपने में भी विश्राम नहीं मिलता है। तो चलिए कथा को यहीं पे विश्राम करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आपको निरंतर कथाएं सुनते रहना है, सत्संग से जुड़े रहना है आपको, और निरंतर नाम लेते रहना है। कल्याण अवश्य होगा। आपको सिर्फ विश्वास करने की देरी है, सिर्फ विश्वास, सिर्फ विश्वास, सिर्फ विश्वास। विश्वास से नाम जप करो, कल्याण जरूर होगा।